गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरजेश सिया राम। ओम गणपति गुरु हिमगिरी सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगल प्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तरोसरी। श्री सेवा सम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी भगवती नर्मदा के सानिध्य में आप रामचरितमानस सुन रहे हैं। और हम अभी तक जो है 330 दोहे तक आपको हम रामायण प्रस्तुत कर चुके हैं। हर एक दोहा एक दोहे से दूसरे दोहे तक रोज आपको हम सुना रहे हैं। आज सुनिए 330 दोहे से आगे। वामदेव वरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली आये मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाल। वामदेव और देव ऋषि नारद वाल्मीकि जाबाली ऋषि कौन थे? जाबाली ऋषि भैया ये जाबाला नाम की दासी थी। जब ये अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिता का नाम बताओ। तो उन्होंने कहा मेरी माँ का नाम मालूम है मुझे। तो माँ कहती है कि तुम्हारे पिता के बारे में मैं नहीं जानती। तब इन्होंने सत्य बोला तो इसलिए इनको सत्यकाम जाबाला के जाबाली नाम दे दिया इनको। ऐसे बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए भाई ये भी। नारद जी हैं, वामदेव हैं, सारे लोग कौशिक ऋषि सब आ गए। अब देखिए जनक जी ने अपनी बेटी के विवाह में क्या क्या दान पुण्य किया। कुछ वर्णन देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि दंड प्रणाम सबाही नृप कीने पूजस प्रेम वरासन दीने। ऐसा नहीं किया कि भैया महाराज एक लाइन से खड़े हो जाओ और ले लो भैया, नहीं बोले सबको आसान से आराम से सबको वरासन में बड़े अच्छे श्रेष्ठ आसनों पर सबको बिठाला और बिठाल के फिर उनकी पूजन की। और पूजन करने के फिर 4 लक्ष वरधैनु मंगाई। कितनी गाय मंगाई भैया? 4 लाख गायें। अब कितनी गाय रही होगी 4 लाख जो दान ही कर रहा है। जिसके पास 10 होती है अब एक आध मुश्किल से देता है। अब इनके तो 4 लाख गाय। कितनी? 4 लाख गायें। काम सुरभि समशील सुहाई। और कैसी थी वो? बिल्कुल कामधेनु की तरह थी हर तरह से। ऐसी नहीं थी बूढ़ी बाड़ी गाय हो जिनके नीचे बछड़े ना हो, दूध ना देती हो। कई लोग ऐसे दान करते हैं। किंतु यहाँ पर तो भैया बल्कि दुधारू गाय। सब विधि सकल अलंकृत कीनी मुदित महीप मई देवन। और ब्राह्मणों को दिया। सारे ब्राह्मण भैया जनकपुर में भैया ब्राह्मण होना बड़े भाग की बात है। और कृतकृत हो गए होंगे भैया सारे ब्राह्मण लोग। और सजी सजाई झूला डली हुई है सजी। और अच्छे पंखे मोर बंधे होंगे उनके सींगों में और चंदन लगा होगा अच्छे सजा करके अलंकृत करके। और अलंकृत काय से करते राजा लोग मालूम है आपको? हीरे मोड़ी मती मड़िया तो उनके कपड़ों में चले रहते। और करत विनय बहु विधि नर नाहु लहु आज जग जीवन। और हाथ जोड़ कर ये विनती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि घमंड हो दान करने का। आजकल तो 10 पैसा देंगे और 10 जगह चिल्लाते फिरेंगे कि हमने इतना बड़ा दान कर दिया है। तो हाथ जोड़ करके राजा खड़े हैं और कह रहे हैं आज हमको अपने जीवन का लाभ मिल गया है। पाय शीस महिष आनंदा लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। और आशीर्वाद लिया ब्राह्मणों से। और उसके बाद में फिर भिखारियों को बुलाया। देखो भैया भिखारी लोग, कई लोग तो ब्राह्मणों को समझने लगते हैं भिखारी। पर ये भैया ये बात अलग है। जो दान लेने वाला होता है वो भिखारी नहीं होता। भिखारी एक अलग ही होते हैं। तो अब उसके लिए बताया कनक बसन मणि है गए चंदन दिए बूझ रुचि रवे कुल। जिसने जो मांगा, किसी ने घोड़ा, किसी ने हाथी, किसी को कुछ मणियाँ, किसी को कीमती जेवर, जो मांगा जिसने उसको। जिस प्रकार से राम जी का जन्म हुआ था ना उस समय दशरथ जी लुटाया था ना, आज जो है जनक जी लुटा रहे हैं। चले पढ़त गावत गुण गाथा जय 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 दिन कर कुल नाथा। और सब लोग जो
सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय। अरे भैया देखो भैया, यहाँ थोड़ा सा भ्रम हो गया मुझे। अब यहाँ तो राजा दशरथ दे रहे हैं, अभी जनक जी नहीं दे रहे हैं भाई। अभी देखो क्षमा कीजिए, मैं उधर पढ़ नहीं पाया ठीक से। ये इन्होंने अपने गुरुदेव को बुला के सब ब्राह्मणों को बुलाया, और राजा ने यहाँ से बारात जाने वाले हैं ना, लड़के का विवाह हुआ है तो लड़का का जो बाप है, दूल्हे का जो पिता है, वो बांट रहा है सबको। तो भैया जनक ने नहीं दिया। अभी जनक की तो बाद में बात आई, वो बहुत दायजा दिया उन्होंने, खूब दिया, वो बताइए। तो ये तो 4 लाख गाय दशरथ जी ने संकल्प वहाँ तो लेकर तो गए नहीं होंगे हैं, और साथ में लेकर के गए होंगे। तो राजा दशरथ की जय जयकार हो रही है। क्या राम जी के विवाह का शत्रुमुख है, वे से जीव का वर्ण नहीं कर सकते। सब गुणानुवाद गाते सूर्यकुल के स्वामी की जय। अंत करने वाले दशरथ जी ने दिए, जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। ये साफ बात हो गई, पहले क्लियर बात नहीं की ने भाई हम अपने यहाँ तो क्या है कि लड़की का बाप बांटता है, और जो बाराती है तो कम से कम खर्च करना चाहता है। कई लोग कहते हैं, बेटी के बाप कहते हैं, अरे भैया जो है मंडप का खर्च बारातियों का नहीं, हम ही देंगे। ऐसी उल्टी चल गई। पर यहाँ देखिए आप, यहाँ दशरथ जी जो है दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। बार बार कौसुक चरण है, शीश नायक कर रा कह राव, है सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष प्रभाव। कटाक्ष पसाव, ये आपकी कृपा है, आपका प्रसाद है। किसको? कौशिक यानी विश्वामित्र जी को बार बार प्रणाम। क्योंकि भैया विश्वामित्र नहीं ले जाते तो राम जी की कहाँ शादी होती। अब देखो, अब आप पहले तो क्या है, और बाप को पता ही नहीं है, गुरु जी ने सब संपर्क कर दिया, तय कर दिया, और खबर भेज दी कि ले आओ बरात लेके आ जाओ। मैंने यहाँ पर लड़की पसंद कर ली क्या है, और रामनी ने पसंद कर ली इधर छोड़ करके। तो इस प्रकार से बार बार आभार मान रहे हैं। किसका आभार? राजा दशरथ जी जो है गुरुदेव विश्वामित्र जी का बार बार आभार मानते हैं। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।